वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 7 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 7 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। 6 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 जुलाई 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1923 ईस्वी में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पेश कर जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समितियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वव्यापी एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और वैश्विक शांति के लिए सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। देखते हैं अगला प्रश्न। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की? तो 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की। ये की गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, अमित शाह। देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 16.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 16.7%। इसके बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 में जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1,08,684 करोड़ रुपए की, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% बढ़कर हो गई है 1,26,887 करोड़ रुपए। और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 16.7% की वृद्धि दर की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की गई? तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की गई बजाज ऑटो के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, बजाज ऑटो। इस मोटरसाइकिल के बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो इस मोटरसाइकिल का नाम जो है वो है बजाज फ्रीडम। और इस बाइक में 2 टैंक दिए गए हैं, जिसमें एक टैंक 2 किलोग्राम सीएनजी का है और दूसरा टैंक 2 लीटर पेट्रोल का है। तो ये बाइक 2 किलोग्राम सीएनजी से लगभग 220 किलोमीटर और 2 लीटर पेट्रोल से लगभग 110 किलोमीटर चलेगी। इस बाइक में एक बटन दिया गया है जिसके द्वारा फ्यूल टंकी का कनेक्शन बदला जा सकता है। और ये बाइक सबसे पहले महाराष्ट्र में उस जगह लॉन्च की गई है जहां सीएनजी फ्यूल स्टेशन बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बजाज ऑटो। देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया?
तो नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली बार सचिव स्तर की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, इंडोनेशिया। इस पेंटिंग के बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं। यह पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है जो लगभग 51,200 साल पुरानी है। इस पेंटिंग में लगभग 36 गुणा 15 इंच का एक सुअर खड़ा है जिसके साथ तीन छोटी मानव जैसी आकृतियां भी हैं। इससे पहले अब तक की जो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई थी वो खोजी गई थी टेडेंगो गुफा में, जो लगभग 45,500 वर्ष पुरानी पेंटिंग थी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, इंडोनेशिया। देखते हैं अगला प्रश्न। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय में 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, झारखंड उच्च न्यायालय। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, सीलू नाग को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चारुलता एस कार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। देखते हैं अगला पॉइंट। निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। और पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नवीन चंद्र झा को एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने अपना नया एमडी एंड सीईओ नामित किया है। और सुजाता सोनिक को महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्योंकि महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर कुल 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर नियमों के उल्लंघन करने पर 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, पंजाब नेशनल बैंक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो जो मसूद पेजेशकियन है इन्होंने ईरान देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, ईरान। ये है मसूद पेजेशकियन जो अब अगले ईरान के राष्ट्रपति बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किन धातुओं के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य
कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन शहरों के द्वारा 133वें डूरंड कप 2024 की मेजबानी की जाएगी? तो 133वें डूरंड कप 2024 की मेजबानी की जाएगी कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग के द्वारा, यानी कि इन चारों शहरों के द्वारा 133वें डूरंड कप 2024 की मेजबानी की जाएगी। डूरंड कप के बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी ब्रिटिश सशस्त्र बलों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने डूरंड कप की शुरुआत की थी। इसका पहला मैच खेला गया था साल 1888 ईस्वी में शिमला में। वर्तमान में वर्ष 2024 में इसका आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें कुल 43 यानी कि 43 मैच होंगे, जिसमें कुल 24 यानी कि 24 टीमें मैच खेलेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो इसके चारों ऑप्शन होंगे, यानी कि इन चारों शहरों में 133वें डूरंड कप 2024 के जो मैच हैं वो खेले जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। स्मृति विश्वास कौन थी जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो स्मृति विश्वास एक फिल्म अभिनेत्री थी, भारतीय फिल्म अभिनेत्री, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, अभिनेत्री। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे, और यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।